अच्छा, लास्ट लेक्चर में ना हमारी ये वीडियो यहाँ पे ड्रॉप हो गई थी, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ तक वो वीडियो में मैंने बता दिया था कि यहाँ तक हमने कर लिया था सॉल्व। -1 को मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ गया 1, और ब्रैकेट के अंदर आ गया 7। तो हमने क्या किया 1 और 7 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया 7। अब ये 7 किस चीज़ का आंसर है, स्मॉल a 2 का। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जब आपको कोफैक्टर फाइंड करने के लिए कहा जाए तब आपने फार्मूला अप्लाई करना है, और जब आपको एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपने सिंपली क्या करना है, सिंपल मेथड ये है कि आपने इन वैल्यूज़ को नाम दे देने हैं। यानी कि ये हमारा a11 है, a12 है, a21 है और a22 है। ठीक है, आपने इनको सिंपली नाम दे देने और 1 बाय 1 इनके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी 7 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 1 है। आपने 1 बाय 1 इन चारों वैल्यूज़ के कोफैक्टर फाइंड करने हैं। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या था, 2 बाई 2 में 4 वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ थी। इस वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ 4 कोफैक्टर फाइंड किए। अगर यहाँ पे 3 बाई 3 का मैट्रिसेस गिवन होता तो उसमें ऑलमोस्ट आपके पास 9 वैल्यूज़ होती, तो फिर आप क्या करते 9 वैल्यूज़ का कोफैक्टर फाइंड करते। ठीक है, प्रोसीजर आपका सेम रहता, लेकिन आपके कोफैक्टर्स कितने फाइंड होते, आपके 9 टाइम्स कोफैक्टर फाइंड होते। और यहाँ पे हमारे पास कितने कोफैक्टर्स फाइंड हुए हैं, 4 कोफैक्टर्स फाइंड हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ही मैट्रिसेस के अंदर 4 थी। फर्स्ट स्टेप ये है एडजॉइंट का, क्या था कि आपने मैट्रिसेस ए के कोफैक्टर फाइंड करने अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स हमने क्या कर लिया, कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 वैल्यूज थी, यहाँ पे हमारे कोफैक्टर्स भी 4 होने चाहिए। 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कोफैक्टर्स फाइंड हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप इससे करना है कि जिसमें हमने क्या करना है, इन कोफैक्टर्स को अपने एक मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमने अभी क्या फाइंड किया, हमने मैट्रिसेस ए के कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं। तो मैट्रिसेस ए के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका ए सी, इसी तरीके से आपने इसके रिप्रेजेंट करने हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले a11 की जिस हिसाब से वैल्यूज़ गिवन है उस हिसाब से आपने उसके आंसर यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट क्या था a11, a1 की वैल्यू क्या थी 7, ये वैल्यू थी 7। इसकी बजाय आपने क्या करना है, इसका कोफैक्टर लिखना है। a11 का हमने कोफैक्टर फाइंड किया था, तो हमारे पास क्या आंसर आया था 1, तो यहाँ पे आपने 1 लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पे 1 आपने लिखना है, इसकी आप जगह चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड 3 में क्या लिखा हुआ है, a12 की वैल्यू क्या थी 3, और इसका जब हमने कोफैक्टर फाइंड किया था तो हमारे पास a12, ये हमने a12 की अब लिखने, a12 का कोफैक्टर लिया था तो हमारे पास आंसर आया था -4। तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने -4 लिखना है। अगर आपने यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट कर दी तो आपका आगे वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू है a21 की वैल्यू क्या थी 4, और जब हमने इसका कोफैक्टर फाइंड किया था a21, ये लिखा हुआ है a21, इसका कोफैक्टर फाइंड किया था तो हमारे पास क्या आंसर आया था -3। तो यहाँ पे आपने इसकी जगह पे लिखना है -3। ठीक है, अब उसके बाद हमारा लास्ट रह गया है कि 1, ये a22 लिखा हुआ है, a22 की वैल्यू क्या थी 1, और इसका कोफैक्टर फाइंड किया था तब हमारे पास आंसर आया था 7। तो ये 7 इसकी जगह पे जाके हम लिख देंगे, तो ये हमारे पास एक नया मैट्रिसेस बन गया। और ये मैट्रिसेस हमारे पास किस तरह से बना है, ए के कोफैक्टर लेने से। यहाँ तक हमारे पास ये मैट्रिसेस बन गया है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो हमने क्यों सारे कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं, वो हमने ये मैट्रिसेस बनाने के लिए कोफैक्टर फाइंड किए हैं। ठीक है, अब इस स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने जो एडजॉइंट, अब यहाँ पे आके कोफैक्टर लेने के बाद आपका एडजॉइंट की वैल्यू आएगी, वो आपके पास एडजॉइंट ए की वैल्यू कैसे आएगी कि जो आपने मैट्रिसेस ए के कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं, अगर आप इन्हीं कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपके पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यानी कि आपने जो क्या किया है, आपने अब क्या करना है कि ए के जो कोफैक्टर्स लिए हैं इसका आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। वो कैसे आपने लेना है कि ये आपके पास ए के कोफैक्टर्स गिवन है -1, -3, -4 और 7, और इसका आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते थे कि हम एक रो को लेते थे और इसको किस में कन्वर्ट कर देते थे, कॉलम में। तो यहाँ पे मैंने 1 और -4, ये हमारी एक रो है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। मैं 1 लिखा और -4, रो को मैंने उठाया और किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। इसी तरीके से आपने भी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, कर दिया।
फिर आपने सेकंड रो को लेना है। सेकंड रो हमारी क्या, -3 और 7, ये हमारी रो है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में। तो आपने इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज। अब ये जो हमने ट्रांसपोज फाइंड किया ना, अब ये आपके पास जो आंसर आया ना ट्रांसपोज लेने से, इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेने से जो आपके पास आंसर आया ना, ये आपके पास आंसर है एडजॉइंट ए का। और यहाँ तक आपके एडजॉइंट ए वाला सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, एडजॉइंट ए वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6 तक, पेज नंबर 108। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि मैट्रिसेस का इन्वर्स कैसे लेते हैं। और उसके बाद आपका टॉपिक है, उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है यहाँ पे इन्वर्स, बस इन्वर्स वाला ही आपका एक टॉपिक रह गया। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ना, ये हम एक्सरसाइज के अंदर ही कवर कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये जो एग्जांपल थी ना यहाँ तक मैंने करवाई हैं, ये पेपर में एज इट इज़ आती हैं, जिसमें आपको कह देते हैं कि आप एडजॉइंट फाइंड करें कोफैक्टर। अब इन्वर्स के लिए जो आती है ना, वो ये वाली एग्जाम्पल पेपर में नहीं आती। ठीक है ना, ये वाला टॉपिक पेपर में आता है, तो इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और फिर एक्सरसाइज के अंदर ये टॉपिक यहाँ पे इन्वर्स का आ रहा है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, तो वो यहीं पे करेंगे, वो वाली एग्जांपल पेपर में नहीं आती, तो उस पर टाइम वेस्ट भी नहीं करना।